नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। साथियों, आज 14 मार्च है। कल बहुजनों के लिए एक स्पेशल डे है, यानी कि 15 मार्च मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती है। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को एडवांस में मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती की बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं खबर की। साथियों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती ने इंडिया गठबंधन और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। साथियों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो साथियों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से चुनाव को लेकर कमर कस ली है और अपनी पूरी तैयारी कर ली है। खबर यह भी आ रही है कि बसपा सुप्रीमो ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर खबर ये आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चयनित कर लिया गया है। इसकी औपचारिकता मात्र रह गई है, इसकी घोषणा करना बाकी रह गई है। लेकिन साथियों, जैसा कि 15 मार्च को देश भर में मान्यवर साहब कांसीराम जयंती जोरों शोरों से मनाई जाएगी, तो खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो कल 15 मार्च को प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं। साथियों, इस बार जो बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशियों का चयन किया है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को किस प्रकार से परेशान करने वाला है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कि जिस प्रकार से एक प्रत्याशी हैं बिजनौर से, जहां से बिजनौर से बसपा सुप्रीमो मायावती खुद पहली बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंची, उसी बिजनौर से जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी का उस राष्ट्रीय महासचिव पद पर रहे थे आरएलडी में, उन्होंने इस्तीफा देकर बीएसपी का दामन थामा है और बसपा सुप्रीमो ने वहां से बिजनौर से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब इससे इंडिया गठबंधन को क्या परेशानी हो रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए को क्या एनडीए जो बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है, दोनों के लिए किस प्रकार से परेशानी है। तो साथ ही आपको बता दें, जो एनडीए है उन्होंने ये सीट आरएलडी के लिए छोड़ी थी। तो आरएलडी का जो कोर वोटर है वो जाट समुदाय का है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने जाट समाज के नेता को टिकट देकर गेम चेंज कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा जो एनडीए गठबंधन है कि आखिर अब वोट कहां से आएंगे। तो इसी प्रकार से और भी तमाम खबरें उनको मैं बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है कि कांसीराम जयंती से बसपा प्रत्याशियों को हरी झंडी। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल कर ली गई है। अधिकतर मंडल प्रभारियों को इनकी सूची सौंप दी गई है। कांसीराम जयंती पर 15 मार्च को मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इनको बतौर लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया जाएगा। पहले चरण में सभी सीटों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। उनके बाद प्रदेश स्तर से उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी की जाएगी। आपको बता दें साथियों, इस जो खबर में आगे और लिखा है कि बसपा 2019 में लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन पर लड़ी थी। सपा के साथ गठबंधन पर उसके हिस्से में 38 सीटें आई थी, यानी कि बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से 10 सीटों पर बसपा को कामयाबी मिली थी, जिसमें ये सीटें अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती, ये सीटें बसपा ने जीती थी। इसके अलावा 27 सीटों पर बसपा सेकंड नंबर पर रही थी और एक सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आगे लिखा है कि घर वापसी करने वाले नेताओं को भी टिकट मिलेगा। अब लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जो नेता किसी कारणवश बसपा को छोड़कर चले गए थे, अब सभी नेता घर वापसी कर रहे हैं और केवल घर वापसी नहीं कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो उन्हें प्रत्याशी भी बना रहे हैं। तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा छोड़कर गैर दलों में जाने वाले कुछ नेताओं ने घर वापसी की है। इनमें से कई पूर्व मंत्री भी हैं। बसपा घर वापसी करने वालों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना रही है। ये ऐसे नेता हैं जिनका अपने आप में अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा जनाधार है। बसपा छोड़कर अन्य दलों में इसलिए गए थे कि कुछ होगा, लेकिन अच्छा न होने पर घर वापसी कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की स्वयं की भी इच्छा जताई है। तो साथियों, ये जो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, और एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी तक लगभग
7 टिकट बीएसपी ने क्लियर कर दिए हैं। उन टिकटों को भी मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों, बीएसपी ने ये 7 टिकट फाइनल किए हैं। इन टिकटों में तो साथियों, बसपा ने ये 7 टिकट फाइनल कर दिए हैं और इन प्रत्याशियों के नाम है बिजनौर से है चौधरी विजेंद्र सिंह जो जाट प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरनगर से हैं दारा सिंह प्रजापति जो अति पिछड़ा समाज से हैं, पीलीभीत से है अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से है इरफान खान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, सहारनपुर से मजीद अली के टिकट लगभग घोषित कर दिए हैं। इनकी औपचारिकता मात्र रह गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन 7 टिकटों में से 5 अकेले मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव पीडीए का नारा जोरों शोरों से दे रहे हैं, तो वो बसपा ने करके दिखा दिया है और लोग बाग कह भी रहे हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर, ये बीजेपी के जलाद बच्चे हैं जो बसपा में आ चुके हैं और उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से सपा के चमचे एक्स पर लिख रहे, ये पोस्ट लिखी है अमित कुमार नाम के यूजर ने एक्स पर। वो लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सपा के चमचे एक्स पर लिख रहे थे कि इस बार बसपा से कोई टिकट नहीं लेगा, कोई टिकट नहीं लेना चाह रहा। लेकिन एका भैया, बसपा में तो भाजपा के जिला अध्यक्ष तक बसपा के टिकट के फिराक में है। और तो कल ही मैंने एक अखबार में पढ़ा कि बीएसपी में एक सीट से 16 आवेदन आ रहे हैं। तो साथियों, ये बड़ी खबर है कि एक सीट से 16 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। तो वहीं पर प्रोपेगेंडा की तरफ मीडिया में बताया जा रहा है कि उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब जो सोशल यूजर हैं, सोशल मीडिया के यूजर हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार एक्टिव हो गए हैं और तमाम अपने अपने विचार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक ये जीतू राजौरिया उन्होंने पोस्ट की है और काफी आपको दिलचस्प भी लगेगी। उन्होंने लिखा है कि जिनकी भौजी मामा ससुर भतीजी बीजेपी के घर में जाकर बैठी हैं। एक बार और सुना देता हूं, जिनकी भौजी मामा ससुर भतीजी बीजेपी के घर में जाकर बैठी हैं, वह भी बेशरम लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी से मिली हुई है। बहुत ही बेशरम और घटिया आदमी है। तो साथियों, तमाम तरह से सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर बहुजन एक्टिविस्ट घेर रहे हैं जो कथित समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। एक ये पोस्ट है जो रवि आर लिखते हैं एक्स पर, और इन्होंने जो पोस्ट की है वो चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू लिया था, जो बताते हैं प्रोग्राम जी न्यूज पर माहौल क्या है, माफ कीजिएगा, न्यूज 24 पर बताते हैं राजीव रंजन। उसमें राजीव रंजन ने इंटरव्यू लिया था। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सक्रिय रहते हो जी। आप मुझे बताइए, मैं भी 25 सालों से बीएसपी और समाजवादी पार्टी को कवर कर रहा हूं, काशीराम और मुलायम सिंह के जमाने से। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को एक सीट मिलेगी। वो भी मैं रोज कहता हूं कि वो सीट बीएसपी को नहीं मिली, वो सीट उमाशंकर सिंह ने जीती, जो कि विधायक हैं रसड़ा के, अपनी ताकत से उन्होंने जीती। तो आपको क्या लगता है कि ये 403 विधानसभा सीटों में शून्य, मैं शून्य मानता हूं बीएसपी को, शून्य शेयर करते हुए लिखा है कि बसपा के खिलाफ मीडिया का खेल शुरू, बसपा का विरोध करने वालों को बार बार बुलाया जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है कि राजीव रंजन, मैं आपके ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि रसला विधानसभा में आकर वहां की आम जनता से या वहां के विधायक उमाशंकर सिंह से यह बुलवा दो कि उन्होंने अपने दम पर वहां की सीट जीती है। दरअसल ये जो पोस्ट है वो इसलिए लिखी है कि इस इंटरव्यू के दौरान राजीव रंजन कहते हैं कि जो एकमात्र विधायक हैं बसपा के, उन्होंने अपनी दम पर यह सीट जीती है, न कि बसपा के दम पर। तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने लिखा है कि मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि रसड़ा विधानसभा में आकर वहां की आम जनता से या वहां के विधायक उमाशंकर से यह बुलवा दो कि उन्होंने अपने दम पर वहां की सीट जीती है, नहीं तो जनता से माफी मांगो। बार बार आप बोल के जनता गुमराह करते रहते हो, जो कि गलत है। रसड़ा विधानसभा पर बसपा लगातार 5 बार से जीत दर्ज कर रही है। उमाशंकर सिंह जी के पहले से भी वहां पर चुनाव जीत रही है। और
थर्ड पॉइंट लिखा है कि भीम आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि बहन जी ने अपने भतीजे को जो बाहर से पढ़कर आया है उसको सब कुछ बना दिया है। चलो मान लिया, लेकिन आप तो एक सीट 2 सीट के लिए अखिलेश यादव के पास गिड़गिड़ाते दिखते हो। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किस परिवार के हैं? साथियों बात तो पॉइंट की है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो आकाश आनंद है वो विदेश से पढ़ के आ गए हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। लेकिन उनके जो अब तक साथी थे, अब पता नहीं साथी रहेंगे नहीं रहेंगे, अखिलेश यादव हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ये कौन से परिवार से हैं? ये भी तो इन्हें भी तो विरासत में मिली है पॉलिटिक्स। तो जब खुद कर रहा है तो मतलब बलात्कार और दूसरा कर रहा है तो चमत्कार, ये कहां की तुक है। इसमें चौथा पॉइंट लिखा है कि न्यूज 24 टीवी चैनल हिम्मत है तो आकाश आनंद और रामजी गौतम को भी बुलाकर चर्चा करो। और पांचवा पॉइंट लिखा है ऐसे ही मीडिया के दुष्प्रचार से 2022 में बसपा की 1 सीट आई तो बसपा के पदाधिकारी नेता को इसका खंडन करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। तो साथियों ये जो तमाम मैंने वो चर्चाएं बताई जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर लोग बाग कर रहे हैं, और सीधा सीधा आरोप लगाया कि 2022 में समाजवादी पार्टी को एक प्रोपेगेंडा के तहत जो वहां की गोदी मीडिया है, इस देश की गोदी मीडिया, उसने प्रमोट किया। क्योंकि गोदी मीडिया अच्छी तरीके से जानती थी कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है। इसी का फायदा बीजेपी ने गोदी मीडिया के माध्यम से उठाया और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रति हवा बनवाई, जिसका कारण ये हुआ कि अच्छे अच्छे धुरंधर जो कट्टरपंथी अंबेडकरवादी थे, जो बसपा के कोर वोटर थे जाटवों को छोड़कर, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम आए, पूरी ताकत लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो लोगों को होश आया ये क्या हो गया। इससे तो अच्छा बसपा को थोड़ी सी मेहनत कर देते तो बसपा चुनाव जीतती और भाजपा को हराती। लेकिन ये बात उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आई, अब लोगों को समझ में आ रही है, तमाम लोग लिख भी रहे हैं। ये बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 2022 के चुनाव में मैं खुद ग्राउंड में था, विधानसभा चुनाव में, और तमाम लोगों से बात भी की। तो उस टाइम पे केवल बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, न कि बसपा से कोई नफरत के कारण या बसपा से किसी दुश्मनी के कारण। साथियों इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया मैं लिखकर जरूर बताएं। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट nidarsamvad.in पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।